Good morning. Good luck to everyone in our new nursing classes. I wish you all a successful and rewarding learning experience in my class. Today our topic is abortion. Let's we start our topic. Firstly, we introduce our topic. What is abortion? इस ठीक है. Abortion means the ending of pregnancy before the baby can survive outside the womb. It usually happens before 28 weeks or if the baby is less than 500 ग्राम. मतलब अबॉर्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाना उस टाइम पे जब बेबी बाहर सरवाइव नहीं कर सकता या मोस्टली 28 वीक्स से पहले या बेबी का वजन 500 ग्राम से कम हो तब. Types of abortion. First is spontaneous, natural, happens on its own early pregnancy, second और third month. ये अपने आप हो जाता है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में दूसरे या तीसरे महीने पे. कंप्लीट, ऑल पार्ट्स कम आउट, मतलब सारे पार्ट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. देन इनकम्प्लीट, मतलब सम पार्ट्स रिमेन इन इनसाइड, मतलब कि कुछ पार्ट जो होते हैं वो अंदर की तरफ ही रह जाते हैं. हैबिचुअल और मोर टाइम्स, मतलब 3 या उससे ज़्यादा बार अबॉर्शन हो चुका हो. ठीक है. 13, मतलब कि ब्लीडिंग बट प्रेगनेंसी में कंटिन्यू, ब्लीडिंग होती है पर प्रेगनेंसी जो होती है वो कंटिन्यू रहती है. एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस और इलेक्टिव, मतलब इंड्यूस का मतलब है डॉक्टर के थ्रू प्लान करके अबॉर्शन करवा दिया जाता है. देखो ये लिख रहा, प्लान्ड अबॉर्शन डन बाय द डॉक्टर टू स्टॉप प्रेगनेंसी. ठीक है. अब हमारे ऊपर आता है व्हाट इज द कॉज. कॉज मतलब क्या होता है? कारण, मतलब किस किस कारणों से अबॉर्शन होता है. ठीक है. पहला होता है ओवोफीटल बेबी रिलेटेड, मतलब ओवोफीटल रिलेटेड बेबी मतलब होता है बेबी का जीन जो होते हैं वो गलत हो, मतलब क्रोमोसोम प्रॉब्लम हो या कि जन्म से ही बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट पड़ रखा हो तब. फर्स्ट इज एबनॉर्मल क्रोमोसोम, एंड सेकंड इज बर्थ डिफेक्ट. मैंने अभी यही चीज़ आप लोगों को बताई. ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये है मैटरनली मदर रिलेटेड, मतलब इंजरी और एक्सीडेंट, वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक और ड्रग्स. मतलब इंजरी और इंसिडेंट, मतलब चोट लग जाए माँ को, ये गिर जाए, फॉल डाउन नीचे गिर जाए, वायरल इन्फेक्शन हो रखा हो मदर को किसी चीज़ से, टॉक्सिक और ड्रग मतलब कि नशे करती हो, नशे वगैरह लेती हो मदर, उसकी वजह से हो सकता है. नेक्स्ट थर्ड वन इज यूट्रस और सर्विक्स रिलेटेड, मतलब कि यूट्रस या वीक सर्विक्स, मतलब कि सर्विक्स जो होती है कमज़ोर हो, बच्चे को अपने कंट्रोल में कॉन्ट्रैक्शन में नहीं रख सके. पुअर न्यूट्रिशन, बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो, मतलब मदर के अंदर इतनी न्यूट्रिशन ना हो कि वो खुद भी सर्वाइव कर ले एंड बच्चे को भी सर्वाइव कर दे. रॉन्ग यूट्रस पोजीशन, मतलब कि यूट्रस की जो पोजीशन हो वो सही ना हो. इम्यून प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो. ब्लड ग्रुप मिसमैच, मतलब ये सबसे मेन होता है माँ का बेबी का ब्लड ग्रुप मैच ना करे, मतलब कि मम्मा का ए हो, बेबी का ओ हो, पापा का बी हो, एंड देन बच्चे का अगर ए ओ हो गया और वो भी नेगेटिव में, मतलब RH फैक्टर होते हैं पॉजिटिव आयन और बच्चे का नेगेटिव में जा रहा हो, तब भी ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से भी डेथ हो जाती है. या फिर फादर का ए हो पॉजिटिव, मदर का बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव सॉरी, मदर का मतलब फादर का ए पॉजिटिव हो, मदर का बी नेगेटिव हो, तो बच्चा क्या होगा? ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव. ठीक है. तो उसकी वजह से भी मिसमैच हो जाए कि मदर का पॉजिटिव में हो, बच्चे का नेगेटिव में हो, इसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है. फिर आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, किस किस लक्षणों की वजह से हो सकता है. ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, मतलब वेजाइना से ब्लीडिंग हो रखी हो. लो टमी पेन, पेट के नीचे नाभि के नीचे की तरफ दर्द होना, उसकी वजह से भी हो सकता है. बैक एक्ने, मतलब कमर में दर्द.
ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आना, ब्राउन डिस्चार्ज। फीवर मतलब बुखार आना। क्रैम्प्स मतलब होता है कि मतलब नसें जिकुड़ जाना। क्लोज सर्विक्स मतलब सर्विक्स का बंद होना हो, इस सब की वजह से होता है। सब बोलते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होती है, मतलब कि जांचें। हम क्या क्या जांच कर सकते हैं। पहली है हमारी USG, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, HB और ब्लड ग्रुप ये सब टेस्ट करवा सकते हैं, स्वैब टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर और इम्यून टेस्ट मतलब कल्चर टेस्ट, इम्यून सिस्टम चेक करवाना इनमें, ठीक है। अब आता है जर्नल मैनेजमेंट, मतलब कि हम जर्नली क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बेड रेस्ट दे सकते हैं मदर को, अवॉइड स्ट्रिंग ड्यूरिंग स्टूल, टॉयलेट के टाइम पर जोड़ ना लगाएं, ये भी बात बोल सकते हैं हम उनको। लाइट एंड लिक्विड डाइट मतलब हल्का और लिक्विड खाना खाएं, ठीक है। माइल्ड लार्जेस्टिक मतलब कि कब्ज के लिए सॉफ्ट लार्जेस्टिक ही यूज़ करें। एंटीबायोटिक मेडिकेशन मतलब एंटीबायोटिक दवा लें एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर, एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर। फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ने पे ब्लड या फ्लूइड देना, मतलब फ्लूइड आते हैं NS DNA जो भी चलेगा एज़ पर RL, ठीक है, जो भी चलेगा एज, ठीक है। अब आता है हमारा मेन टीम, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन, कि नर्सिस क्या मैनेजमेंट कर सकती हैं अबॉर्शन के दौरान, ठीक है। असिस्ट द वाइटल साइंस, BP, पल्स, टेम्परेचर, मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम पे BP लेना, टेम्परेचर चेक करेंगी, ठीक है। फिर मॉनिटर ब्लीडिंग, कितनी है, कैसी है, ये सभी चीज़, ठीक है। क्लॉट्स तो नहीं आ रहे मदर को, और कितने क्लॉट्स आ रहे हैं ये सारी। रिकॉर्ड पेन लेवल एंड प्रोवाइड कंफर्ट, मतलब कि पेन देखेंगी, दर्द कितना है, पेशेंट को कंफर्ट कैसे दें हम। गिव द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर, डॉक्टर ने जो दवा लिखी है एंटीबायोटिक और पेन किलर की देनी है, ये साइड नर्सिस देखती हैं। फिर मेंटेन हाइजीन, सफाई का ध्यान रखना, खास करके वेजाइना के एरिए पे। पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट देना। एनकरेज फ्लूइड एंड इनटेक एंड प्रॉपर डाइट, मतलब कि पानी और खाना ठीक से लेना मदर को। प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर लाइक D&C इफ़ नीडेड, मतलब अगर ऑपरेशन जैसे D&C हो तो उसके लिए तैयार करना, मतलब कि अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो नर्स मतलब रेडी करके रखें पेशेंट को। प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्टेराइल टेक्निक, मतलब प्रिवेंट कर मतलब इन्फेक्शन से बचा कर रखें मदर को। एजुकेट करें वुमेन को अबाउट रेस्ट, हाइजीन, फॉलो अप केयर, मतलब कि रेस्ट करें, वो फॉलो अप के बारे में बताएं कि आपको इतने टाइम में करना है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ शॉक, पेल स्किन, लो BP एंड फास्ट पल्स, मतलब कि इसमें क्या करना है, अगर शॉक जैसा कुछ दिखे, जैसे BP कम हो, फेस पे रंग ना हो तो तुरंत एक्शन लेना है। असिस्ट विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ऑर्डर, ब्लड देना हो तो उसमें मदद करें। मदद इन द सेंस ऐसे नहीं कि खुद ही जाके दे दें, मदद इन द सेंस कि उसको असिस्ट करते रहें। अगर ब्लड चढ़ रहा है तो 5-5 मिनट में पेशेंट पे ऑब्जर्व करते रहें, कोई इन्फेक्शन या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा पेशेंट को। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड इमोशनल केयर, इट्स अ मेंटेन। इसमें क्योंकि फीमेल्स को प्राइवेसी देनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट को प्राइवेसी और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर इससे भी इजी कंटेंट और चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको काम देगा, और मैंने आपको जो समझाया वो और ये बिल्कुल सेम है। यू कैन स्क्रीनशॉट।